मेरे भाई बहनों और छात्रों, प्रतिमा पूजन होने से पहले आपको ये थोड़ा पता होगा कि ये व्याख्यान और उनके नाम भी आपको पता चाहिए। पूरे नाम के बारे में 2 मिनट में बताता हूँ, बाद में प्रतिमा पूजन होगा। और कम से कम आपसी क्रांतिकारक और देशभक्त है जिन्होंने अपना सारा जीवन हमारी स्वतंत्रता के लिए समर्पित किया है। वो हर एक स्कूल में एक देशभक्त क्रांतिकारक की जानकारी के लिए ये व्याख्यानमाला आयोजित की गई है। और अपने विद्यालय यानी हिंदी माध्यमिक विद्यालय के लिए मान्यवर और मेरे प्यारे बच्चों, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। बच्चों, ऐसा जुनून लेकर क्रांतिकारों की वजह से मिली है जिनके बारे में हम जानते हैं। लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी जी, भगत सिंह, राजगुरु, ये बहुत सारे क्रांतिकारक हैं जो नेशनल लीडर्स के रूप में माने जाते हैं। तो उनके बारे में हमें जानकारी है, लेकिन ऐसे बहुत सारे क्रांतिकारक हैं, अनेक जिलों में हैं, अनेक प्रांतों में हैं, कि जिनके बारे में हमारे पास कुछ भी जानकारी नहीं है। तो आज मैं आपके सामने ऐसे ही एक क्रांतिकारक जिनके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं था, मुझे भी नहीं पता था जब तक मैंने उनके बारे में पढ़ा नहीं, ऐसे एक क्रांतिकारक के जीवनी के बारे में आपको याद करना चाहती हूँ। इनका नाम है शंभुधन फुंगलोसा। नाम सुनकर ही पता चला ना कि ये नाम यहाँ का नहीं है, ये नाम है असम का। यानी भारत को स्वतंत्रता जो दिलाई है वो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर जगह से हर क्रांतिकारक ने अपना योगदान दिया है। तो वैसे ही है ये शंभुधन फुंगलोसा। आसाम के मायबंग नाम का एक छोटा सा गांव है, वहां से एक साम्राज्य का हिस्सा था ये मायबंग। और वहां पे जैसे जैसे ब्रिटिशों का आक्रमण भारत पे हुआ तो धीरे धीरे उन्होंने हर जगह पे आक्रमण करना शुरू किया। तो वहां पे ये जो कछारी जिला था, कछारी जिला में एक उत्तर ऐसा किया नहीं, अपनी फोड़ो और राज्य करो इस नीति के अनुसार उन्होंने नागांव नाम का एक जिला था, उसमें उनको जोड़ दिया। अब यहाँ से हमारा काम शुरू होता है किसका? शंभुधन फुंगलोसा जी का, कि ये बचपन उनका उस प्रांत में गया तो वो देखते हैं कि उस प्रांत की परंपरा अलग अलग होती थी। तो नागांव और कछारी जिला की जो परंपरा थी तो अलग परंपरा की वजह से उन दोनों लोगों में क्या होता था? अनबन होती थी। तो यही फायदा किसने उठाया? ब्रिटिशों ने उठाया। और इस फायदे से उन्होंने लोगों के बीच में क्या लगा दिया? झगड़ा शुरू कर दिए। धीरे धीरे उन लोगों पर टैक्स जो थे, टैक्स समझते ना, कर, बहुत बड़ी मात्रा में कर लगा दिए। तो उसका नतीजा क्या हो गया? लोग और गरीब होते गए। वहां के जो किसान थे बहुत अच्छे किसान थे कि जिनकी खेती बहुत अच्छी चलती थी, धीरे धीरे उनकी सारी खेती निकाल ली। किसने निकाल ली? अंग्रेजों ने ले ली। और जो सारे किसान थे उनको मजदूरी करने पे मजबूर कर दिया। आसाम मतलब चाय के बागान, तो ऐसे चाय के बागान में ये मजदूरी का काम किसान करने लगे। तो सब देखो, जो किसान खुद अपना खेती करता है तो उसको जब मजदूरी करने की बारी आती तो उसको तकलीफ तो होती है ना, तो उसको अंदर ही अंदर तकलीफें शुरू हो गई। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध वो क्या हो गए? एकजुट होने लगे। उसी के साथ साथ रेशीम उद्योग बहुत बड़ी मात्रा में वहाँ पे महिलाएं चलाती थी, बहुत स्वयंपूर्ण ऐसा वो प्रांत था।
लेकिन वो प्रांत का जो संपूर्णता थी वो भी ब्रिटिशों ने क्या कर दी, खत्म कर दी। महिलाओं को भी वहां से उनको काम से निकाल दिया और पूरे के पूरे कार्य में अपने हाथ में पूरा कार्य लिया। रेलवे की पटरी बनाने के कार्य के लिए भी इन लोगों को वहां पे उन्होंने, इन किसानों को वहां पे डाल दिया। तो ऐसे काम करते करते क्या हो गया कि सब लोगों के मन में एक आग लग गई, किसके खिलाफ, इस ब्रिटिश शासन के खिलाफ, कि हम लोग यहाँ के हैं, हम इस देश के हैं और हम पर राज इसका वहां पे गया। तो इतना मजबूत था कि सामने से शेर भी आ जाए ना तो शेर से भी वो किया, मतलब क्या किया, उन सबको इकट्ठा किया। सभी युवक जो थे वहां के, वो तो उनके खिलाफ, ब्रिटिशों के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार ही थी, क्योंकि उनके पास कुछ बचा ही नहीं था लड़ने के सिवा। तो फिर उन्होंने उनकी एक बड़ी सेना बना दी। देखो सेना बनाई, जैसे हम लोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी सेना बनाई थी ना ब्रिटिशों के खिलाफ लड़ने के लिए, तो वैसे उन्होंने भी सेना बनाई। अब ये सेना कहाँ बनाई पता है कि उत्तरी जो हिमाचल प्रदेश था उनका, वहां का यहाँ का हिमाचल नहीं, वहां का हिमाचल जो प्रदेश था, तो वहां पे उन्होंने बड़ी सेना इकट्ठा की। तो ब्रिटिशों को ना अच्छी तरीके से तैयार होगी। अब उनकी सेना तैयार होगी तो उनका काम क्या था, तो ब्रिटिशों को तकलीफ पहुंचाना। तो उनकी सेना द्वारा ब्रिटिशों को क्या तकलीफ पहुंचाने लगे, वो उन्होंने विद्रोह शुरू कर दिया। वो विद्रोह क्या था कि जहाँ जहाँ ब्रिटिशों की इमारतें थी, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी, वहां जाते थे, वो उन पर हमला करते थे, आग लगाते थे। ब्रिटिश जो अधिकारी थे उनको जलाकर मारते थे। तो ऐसे हर जगह पे वही काम उनका चलता था। लेकिन ये जो थे ना पूरी सेना, वो कभी ब्रिटिशों के हाथ नहीं लगती थी, क्योंकि वो जैसे ही ये काम करते थे तो भाग जाते थे जंगल में, और जंगल में कि ब्रिटिशों के विरुद्ध अगर हम लोगों ने कुछ गलत किया तो आपको क्या मिल सकती है, फांसी मिल सकती है। तो इस कारण उनको फांसी देने के लिए उन्हें अस्पताल लेके गए, लेकिन उसी तकलीफ में उनकी अस्पताल में ही मौत हो गई और ब्रिटिश उन्हें फांसी देने से रहे। तो ऐसे इतने महान जो फुंगलोसा थे, शंभुधन फुंगलोसा, तो उनका जो बलिदान जो था वो व्यर्थ नहीं गया। आसाम में बहुत बड़ी मात्रा में आगे भी बहुत सारे सेनानी तैयार हो गए और वो ब्रिटिशों के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो गए। अब ये तो हुआ बच्चों शंभुधन फुंगलोसा का। ऐसे बहुत सारे क्रांतिकारक है कि जिनके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं। अगर हम लोगों ने एक एग्जाम्पल लिया नासिक का, हम लोग नासिक में रहते हैं ना, हाँ, तो नासिक में अनंत कांधेरे नाम का एक जवान था कि जो भी बहुत बड़ा क्रांतिकारक था। पता है आपको? नहीं। ये जो अनंत कांधेरे था, उन्होंने नासिक के जो कलेक्टर थे जैक्सन नाम के, उनका खून, वहाँ पे एक थिएटर है नासिक में, सिटी में विजयानंद थिएटर नाम का थिएटर है, वहाँ पे उसका क्या कर दिया था, उनको पिस्तौल से मार दिया था उन्होंने। तो वो क्यों किया था? क्योंकि वो जो जैक्सन थे तो बहुत ही जुल्मी थे। क्या करते थे वो कि बाबा राव सावरकर नाम के जो सावरकर के बंधु थे, भाई जो थे, उन्होंने एक बहुत अच्छे देशभक्ति पर गीतों की किताब लिखी थी। तो वो गीत जब भी गाते थे तो उनको वो क्या उनको उन्होंने पकड़ लिया। उम्र क्या थी पता है उनकी? जब उनको पकड़ा गया और फांसी दी गई, उनकी उम्र थी सिर्फ 22 साल। यानी इतनी छोटी उम्र में जिनका खून देश को बचाने के लिए खौल उठा था, बस 14-15 साल का लड़का था। जब गांधी जी ने 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का नारा लगाया था, तो उसके लिए बहुत बड़ी पद यात्रा निकली थी। कहाँ पे? हम पे कितना जुल्म कर रहे हैं, तो उसकी वजह से गलत बातों के लिए उनका खून खौल रहा था। तो ऐसी वजह से उन्होंने उस यात्रा में सम्मिलित हुए और ब्रिटिशों के द्वारा वो मारे गए। तो ऐसे बहुत अनगिनत है, धीरे धीरे बाकी के लोग भी आपको बताएंगे। लेकिन मैं एक जो है
स्वातंत्र्यवीर सावरकर उनके बारे में बोलना चाहूंगी, लेकिन क्योंकि वो मुझे मेरे बहुत फेवरेट, जिसे हम लोग बोलते हैं क्रांतिकारक, क्योंकि उनकी जीवनी अगर आप पढ़ोगे, माझी जन्मठेप नाम की उनकी किताब है, अपनी लाइब्रेरी में है, आप भी पढ़ सकते हैं। बहुत ही सुंदर किताब है, यानी इंसान में कैसा होना चाहिए, अपनी तकलीफों से लड़कर भी अपने उद्देश्य के लिए लड़ना चाहिए, वो सीख हमें किससे मिलती है? स्वातंत्र्यवीर सावरकर से। लंदन में सीख पढ़ाई करने के लिए गए थे, लेकिन वहां पे उन्होंने ब्रिटिशों के खिलाफ अभिनव भारत की स्थापना की और वहां से उन्होंने रिवॉल्वर इंडिया में भेजने का काम किया। तो वो जब रिवॉल्वर भेजने का काम इंडिया में किया तो उसका कारण उसका नतीजा क्या हुआ? ब्रिटिशों ने उन्हें पकड़ लिया, और जैसे ब्रिटिशों ने पकड़ लिया तो उसको उन्हें कहाँ लाया जा रहा था? भारत में लाया जा रहा था। तब विमान नहीं हुआ करते थे, तब कहाँ से आते थे? जहाज में आते थे। तो जैसे ही वो जहाज में उनको लाया जा रहा था तो उनको वहां से छूटना था, क्योंकि उनको पूरे छोटी छोटी प्रणाम देती हूँ। इसी के साथ साथ जो भी बहुत सारे हैं, मैंने बोला ना कि अभी हमें सब पता ही नहीं है, इससे बहुत सारे क्रांतिकारक हैं कि जिन क्रांतिकारकों के बारे में हमें पता नहीं। क्रांतिकारकों की जीवनी बच्चों इतनी सुंदर है ना कि एक आप पढ़ोगे ना तो इतनी मजा आती है कि एक एक क्रांतिकारक। आप सभी को पता होगा कि मैडम ने अपने स्कूल में हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 20 जून को एक परिपत्रक जारी किया, जिसमें आने वाली जो 15 अगस्त है वो पूरे देश में एक अलग तरह से मनाई जाएगी। आम आदमी के लिए तो खाली हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, इतना ही एक कुछ प्रोग्राम दिया है, लेकिन जो स्कूल है पूरे देश में इसको अलग अलग प्रोग्राम दिए। उसमें से जो महाराष्ट्र शासन है उसने अपना हिस्सा और बढ़ाया, और कल ही मैंने आपको बताया था कि अगले दिन अपन एक व्याख्यान इधर लेने वाले हैं। जो ऐसे लोग हैं जाने अनजाने में जिन्होंने इस देश के लिए अपना बलिदान दिया है। महाराष्ट्र में रहते हैं हम लोग, तो हमको मालूम है जो लोग महाराष्ट्र और देश की स्वतंत्रता के लिए बलिदान दिया है उनका सबका इतिहास हमको मालूम है। लेकिन आप भारत के अलग अलग हिस्सों से आए हैं, आप जिस हिस्से में पैदा हुए, अपनी जो मातृभूमि है, वहां के जो क्रांतिकारक है वो सभी को मालूम नहीं। इसलिए महाराष्ट्र शासन की 61 ऐसे क्रांतिकारक है, जिसके महाराष्ट्र के भी है, ज्यादातर महाराष्ट्र के है, और जिन लोगों को हमने कभी पहचाना नहीं, जाना नहीं, वैसा ही एक नाम अपने कॉलेज के हिस्से में आया है। अपने कॉलेज का स्कूल का नाम और जो क्रांतिकारक है उनका नाम यहाँ की जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है वहां के आयुक्त ने दिया है, और वो क्रांतिकारक है शंभूलाल भोंगलो साहब। अभी सामने मैडम ने आपको बताया उनके बारे में, और कुछ महाराष्ट्र के दूसरे क्रांतिकारकों के बारे में। ये जो एक ऐसे क्रांतिकारक है जो महाराष्ट्र का, देश का जो पूर्वांचल का हिस्सा है आसाम, इसके बारे में सबको, आसाम के बारे में सभी को कुछ पूरी जानकारी नहीं है। प्राकृतिक हिस्सा जो है वो भारत का, वो भारत के पूर्व हिस्से में आए हैं, और अभी भी जो उस राज्य की प्रगति है वो उतनी डेवलपमेंट जैसे महाराष्ट्र की है, बाकी राज्यों की है, जैसे यूपी है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, क्योंकि वहां का जो भौगोलिक हिस्सा है, जब बारिश आती है तो पूरी तरह उधर की हालत बिगाड़ देती है। अभी जून महीने के पहले हफ्ते भी उधर बहुत बारिश आई थी, और वैसा नैसर्गिक प्राकृतिक वजह से उन लोगों की जो डेवलपमेंट है उतनी अच्छी नहीं है। फिर भी
जब इस देश में अंग्रेजों का राज चल रहा था तो आसाम तक ही पहुंचे थे। आसाम में भी उनका राज था, क्योंकि आसाम का मुख्य जो प्रोडक्शन है वो क्या है मालूम है? चाय। बराबर है। पूरे देश को आसाम चाय का सप्लाई करता है, और वो जो उसका मार्केट है वो अंग्रेजों ने तभी से कैप्चर कर रखा था, क्योंकि भारत के लोग चाय नहीं पीते थे। चाय किसने लाया भारत में मालूम है? अंग्रेजों ने चाय लाया। नहीं तो इससे पहले भारत के लोग चाय पीते नहीं थे, क्योंकि सब लोग यहाँ के दूध ही पीते थे। और ये जो चाय आया है उसी से वो मार्केट अंग्रेजों ने कब्जा किया। और ऐसी भूमि में ये जो क्रांतिकारक है वो वहां पैदा हुए, वहां का अत्याचार उन्होंने अपने सामने देखा, उसके मन में स्वतंत्रता के बारे में गांधी जी का जो तरीका था स्वतंत्रता का वो अलग था। लेकिन पहले जो नाम बताए भगत सिंह, राजगुरु, इनका अलग था। अपना है वो नहीं देते तो वो खींच लेंगे। और महात्मा जी का तरीका क्या था? हमारा है शांति से हमें वापस कर दो। इस देश में स्वतंत्रता के लिए दो पक्ष थे, एक जहाल विचारवादी और दूसरे जो थे वो सौम्य विचारवादी थे। उनमें दो अलग हिस्सों में बांटा था ये देश। फिर भी दोनों का उद्देश्य क्या था? स्वतंत्रता। ऐसे ही लोगों ने इस देश को, कुछ लोगों ने बलिदान देके और कुछ लोगों ने सत्याग्रह करके यहाँ अंग्रेजों की जो सत्ता थी वो खत्म कर दी और अपने देश को 15 अगस्त को क्या किया? स्वतंत्र किया। और वही स्वतंत्रता दिवस अपन लगातार 75 साल से क्या कर रहे हैं? मना रहे हैं। और वही स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव जो अभी आप स्कूल में चला रहे हैं। मैं गांधी मैडम को धन्यवाद देता हूं कि ये जो देश का दुर्लक्षित, जिनको किताबों में हिस्सा मिला नहीं है, शायद आसाम में मिला होगा। आसाम में जो स्टडी होगी उसमें उसका जरूर हिस्सा होगा, क्योंकि उसका जो इतिहास पढ़ा है हमने गूगल पे, तो शायद 100% उसमें आसाम में उसके बारे में, उसके आसाम के बच्चों को इनकी जानकारी होगी। और ये स्टडी करके आप लोगों को 2 दिन में तैयारी करके आपको इसके बारे में बताया, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। और महाराष्ट्र शासन को भी धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे दुर्लक्षित जो देश के अलग अलग हिस्सों से क्रांतिकारक थे उसकी जानकारी स्टेट गवर्नमेंट है। अभी तुम सब हिंदी में पढ़ते हैं इसलिए आपको पूरे देश की जानकारी है, लेकिन जो महाराष्ट्र में स्टडी जो बच्चे पढ़ते हैं मराठी माध्यम से, उनको तो खाली मराठी माध्यम यानी महाराष्ट्र और जिनका किताबों में हिस्सा है। समझो महात्मा गांधी महाराष्ट्र में पैदा नहीं हुए थे, फिर भी वो राष्ट्र के क्या थे? पिता थे। उसका मैं आपको एक जानकारी देता हूं कि बड़े बड़े शहरों में है, जैसे समझो आप इंग्लैंड में गए तो लंदन में मेन सिटी में उनका पुतला बनाए। ऐसे उसका कारण क्या मालूम है? कि अहिंसा के तत्वों पे वो पूरी जिंदगी से वो क्रांतिकारक है भगत सिंह जैसे। उन्होंने छीन के लिया है, उन्होंने अंग्रेजों को मारा है सीधा, और महात्मा गांधी हत्या के खिलाफ थे। लेकिन दोनों का तरीका क्या था? स्वतंत्र। इंग्रज जो यहाँ लगातार 150 साल से राज करेंगे उनको यहाँ से भगाने का था, और यहाँ की भारत की सरकार खुद की सरकार बनानी चाहिए। और मैं महाराष्ट्र सरकार को धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे क्रांतिकारक के बारे में हमको भी 2 दिन पहले पता चला, जब हमको वो सब्जेक्ट मिला। आपको भी आज इसके बारे में मैडम ने डिटेल में बताया। मैं महाराष्ट्र शासन को धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने ऐसे व्याख्यान आयोजित किए, और मेरे को जो मौका मिला है मैं उसका धन्यवाद देता हूँ, और आप सबको स्वतंत्रता की अमृत महोत्सव की शुभेच्छा देता हूँ। किया है ये आपको व्याख्यान देने वाले टीचर कामने मैडम को मैं सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये कार्यक्रम के लिए अध्यक्ष स्थान का स्वीकार जिन्होंने किया वो अपने स्कूल के प्रधानाचार्य माननीय
PS सांगले सर, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। उनके साथ साथ हिंदी प्राथमिक की मुख्याध्यापिका सुरे मैडम, अपने स्कूल के